नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। विपक्षी दल इस एनकाउंटर को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और सपा ने इस मुठभेड़ के बहाने राज्य सरकार पर ब्राह्मण वर्ग में भय पैदा करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ब्राह्मणों की मुखर विरोधी रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार दिया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर सरकार को बदनाम करने का खूब प्रयास किया जा रहा है, जिनकी धरपकड़ भी की जा रही है। भले ही विपक्षी दल नफरती जहर फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हो, मगर अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब जनता समझदार है और इनके ऐसे प्रोपेगेंडा की पोल खोलते हुए करारा जवाब भी दे रही है। इसी बीच फिल्म स्टार और सांसद रवि किशन ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने वाले विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे यानी कि रवि किशन शुक्ला को अपनी सीट से सांसद बनवाया। यूपी में टॉप के तमाम पदों पर ब्राह्मण हैं, इसके बाद भी क्या कोई उनकी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा सकता है? 17 जुलाई को रवि किशन का 51वां जन्मदिन था। इस मौके पर लाइव हिंदुस्तान से बात करते हुए सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताया जाना घटिया राजनीति का चरम है। जो लोग अपराधी की जाति बताते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ब्राह्मण समाज आज ऐसे लोगों की हकीकत को अच्छे से जानता है। रवि किशन ने कहा कि विपक्ष को 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी हार साफ साफ दिख रही है। वे बुरी तरह स्पष्ट हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर जातीय राजनीति का कार्ड खेलना चाहते हैं। इन दलों ने ब्राह्मणों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। अपराधी को ब्राह्मण बताना ब्राह्मण का अपमान है। ब्राह्मण कभी दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता। उसका काम है ज्ञान देना, समाज को नई दिशा देना। वो पड़ोसियों को परेशान नहीं करता। ब्राह्मण लेता नहीं देता है। वो किसी की जान तो ले ही नहीं सकता। असल में अपराधी की तो कोई जाति ही नहीं होती, वो तो सिर्फ अपराधी होता है। विकास दुबे जैसे अपराधी ने सबसे ज्यादा कत्ल तो ब्राह्मण के ही किए। उसकी ओर से मारे गए लोगों के परिवारों के साथ विपक्ष की कोई सहानुभूति नहीं है। ब्राह्मण देश से प्रेम करता है। आज सारे देश का ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी भाजपा के साथ हैं। इससे घबराकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जातीय राजनीति की मुहिम शुरू की है। सपा बसपा भी इसमें शामिल है, लेकिन ब्राह्मण समाज इसे सफल नहीं होने देगा। समाज के युवा सच्चाई को समझ रहे हैं। इससे पहले योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष के इस प्रोपेगेंडा की हवा निकालते हुए साफ कहा था कि सपा और कांग्रेस हमारी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। अच्छा होता कि ये पार्टियां अपने गिरेबान में झांक कर देख लेती कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का समर्थन पार्टी के गठन के पहले दिन से ही प्राप्त है और आज भी ब्राह्मणों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही है। तो इस तरह से अपराधी की जाति बताने वाले विपक्ष को बीजेपी के ब्राह्मण नेता ही करारा जवाब दे रहे हैं। वैसे भी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी ही होता है। इसीलिए अपराधी की जाति या धर्म बताना महामूर्खता से कम नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।